व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आइए आज सुनते हैं राधा अष्टमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से राधा कृष्ण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा माता की जय। एक समय की बात है कि एक बार देवर्षि नारद ने भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ। यह बतलाइए कि श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी है, महालक्ष्मी है या सरस्वती है, क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? सो कहिए, वे देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है। तो भगवान सदाशिव बोले कि हे मुनीश्वर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें। कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के समान तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली, भगवान श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली, यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उसका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं। तो नारद जी बोले कि हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा रानी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार से होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चना विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके बतलाइए। भगवान शिव जी बोले कि हे नारद, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अनिमा, महिमा आदि आठों प्रकार के सिद्धियां से युक्त थे। श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त थी। उनके ही गर्भ से शुभदा भाद्रपद की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा रानी जन्मोत्सव महोत्सव में जो भजन पूजन अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं, उन्हें सुनिए। श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजन करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीचे बीच में 5 रंग के चूर्ण के मंडप बनाकर उनके भीतर खोड़स दल के आकार का कमल यंत्र बनाना चाहिए। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद्य, अर्घ्य आदि से कर्म पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयचित होकर उनकी पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से जो भी राधा कृष्ण का पूजन करते हैं, इस व्रत को करते हैं, उनका जीवन सदा ही सुखमय बना रहता है और उन्हें सभी प्रकार से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।